33 करोड़ देवता पुरुषत्व को बुला करके ब्रज में गोपियां बन के आए। एक कथा और आती है, जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो अयोध्या में राम जी जब राजपद पर बैठ गए तो राम जी ने 55 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। गुरु वशिष्ठ जी आचार्य हैं, वो यज्ञ कराने के लिए आए तो राम जी यज्ञ में अकेले बैठे। वशिष्ठ देव जी ने कहा सीता कहाँ है, और राम जी सीता को त्याग चुके थे, पर सीता जी नहीं आ सकती हैं। तो वशिष्ठ देव ने कहा अगर सीता नहीं आएंगी तो राम ये यज्ञ भी नहीं हो सकता है। ये सीता धर्म पत्नी और धर्म पत्नी के होते हुए अगर अकेले यज्ञ में बैठते हो तो यज्ञ का कोई लाभ नहीं मिलता। राम जी भी चक्कर में कि अश्वमेध यज्ञ हो कैसे, तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी कोई उपाय हो तो बताओ। तो पंडितों के पास उपाय बहुत रहते हैं। कहा राम ऐसा करो, तुम 55 सोने की सीता जी की मूर्तियां बनवाओ, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराओ, उनको बगल में बैठाओ, तब ये यज्ञ पूरा होगा। तो 55 सोने की मूर्तियां बनी, उनको बगल में बैठाया गया, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब जाकर के वो यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उन मूर्तियों से आवाज आई कि महाराज अब हम कहाँ जाएं? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया आज नहीं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, बोले जब हमारा कृष्णावतार हो तो तुम सब गोपियां बन करके आना, हम तुम्हारे साथ अंग संगम करिष्यामि भवद वाक्यम करो में, हम तुम्हारे साथ अंग संग करेंगे। एक और बड़ी सुंदर कथा है, जब राम जी दंडकारण्य पंचवटी में निवास कर रहे थे, बेस कम करो इसका, दंडकारण्य पंचवटी में निवास कर रहे थे तो वहां के महात्माओं ने देखा कि राम को बड़ा आराम, राम जी का पूजा का सामान लगा दिया मैया सीता जी ने और राम जी करने लगे पूजा। महात्माओं ने देखा राम को बड़ा आराम। एक महात्मा ने कहा हमें लगता है हमारा तुम्हारा भी विवाह होना चाहिए, वो सामान लगाती रहेगी, हम तो पूजा करते रहेंगे। एक महात्मा ने कहा हमने सुना है इनके पाँव में जादू है, छुअत से लाभई नारी सुहाई, अगर इनके पाँव से पत्थर छू जाए तो वो स्त्री बन जाता है। महात्माओं ने कहा देर किस बात की, चलो एक एक पत्थर उठाओ और पाँव से छुआओ, स्त्री बन जाए, विवाह कर लेना, वो सामान लगाती रहेगी, हम लोग पूजा करते रहेंगे। आज महात्मा सब पत्थर लेकर के राम जी के सामने पहुंचे। महात्माओं ने राम जी से कहा कि प्रभु इनमें पाँव छुआ दो। आज राम जी चक्कर में पड़ गए, सोचा अगर हमने पाँव छुआ दिया और कहीं पत्थर ये स्त्री बन गए तो ये जितने भी बाबा जी हैं ये बाबा जी नहीं रहेंगे, कल से सब बाबूजी बने घूमेंगे। क्योंकि रहे न तन की विरक्तता, जब लगे द्रगन की छाप, और कहूँ लोटा कहूँ बालटा, कहूँ माला कहूँ आप। राम जी ने पाँव नहीं छुआया, राम जी ने पत्थर हाथ में लिया। महात्माओं से कहा भी पत्थर तुम्हारे कुछ खुरखुदरे हैं, अगर हमने अभी पाँव छुआया तो स्त्रियां तो बनेंगी, बहुएं तो बनेंगी, लेकिन लड़ने झगड़ने वाली बनेंगी, फिर क्या किया जाए? बोले ऐसा करो इनको घिस घिस के चिकना करो, जितना चिकना पत्थर उतनी बढ़िया अर्धांगिनी, उतनी बढ़िया पत्नी। महात्मा बेचारे पत्थर घिसने में लगे, सोच रहे हैं भले ही देर से हो लेकिन हो अच्छा, और कहीं लड़ाई झगड़े वाली फंस गई तो जीवन बेकार, इसलिए घिसने में लगे हैं। एन केन प्रकारेण मैया सीता का हरण हो जाता है। वही राम जो उस दिन पूजा कर रहे थे आज जंगल में रो रहे हैं, कह रहे हैं हे खग मृग है मधुकर शेनी, हे खग मृग है मधुकर
आज महाराज राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं और रोने लगे। रोने की आवाज महात्माओं के कान में पड़ी। एक महात्मा ने कहा ये जंगल में क्यों कौन रो रहा है? दूसरे ने कहा हमें लगता है वही रो रहे हैं जो उस दिन पूजा कर रहे थे। तीसरे ने कहा रो क्यों रहे हैं? बोले हमें लगता है वो चली गई है जो उस दिन सामान लगा रही थी। चौथे ने कहा मायके गई होगी, कल आ जाएगी, इसमें रोने की क्या जरूरत? पांचवें ने कहा हमें लगता है भैया कि जब चली जाती है तो रोना भी पड़ता है। छठवें ने कहा ये रोने वाली कंठी गले क्यों बांध रहे हो? अभी सुकून में तब भी हो। फेंको सब पत्थरिया, जितने भी पत्थर थे सब तालाब में फेंक दिए। मानो